आजादी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं गरज के साथ मूसलाधार बारिश के आसार। कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारी बारिश संभव। 2 दिन पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में कुछ जगह हो सकती है जोरदार बारिश। उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं भारी से भारी बारिश की उम्मीद। 2 दिन अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में चलेंगी तेज हवाएं, तो गुजरात, केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में हालात रहेंगे प्रतिकूल। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं गरज के साथ जोरदार बारिश के आसार। कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह गरज के साथ हो सकती है भारी बरसात। गिलगित और बाल्टिस्तान समेत मुजफ्फराबाद में कल कुछ जगह गरज के साथ होगी भारी बारिश। कल पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ इलाकों में गरज के साथ भारी बारिश का है अनुमान। कल राजस्थान के कुछ इलाकों में गरज के साथ हो सकती है भारी बरसात। 2 दिन उत्तर प्रदेश और बिहार में भी कहीं कहीं गरज के साथ भारी से भारी बारिश की उम्मीद। 2 दिन झारखंड और ओडिशा के कुछ हिस्सों में गरज के साथ होगी भारी वर्षा। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन गरज के साथ मूसलाधार बारिश संभव। तो 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश का है अनुमान। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी 2 दिन कहीं कहीं कुछ जगह भारी बारिश हो सकती है। 2 दिन मध्य प्रदेश में, तो कल छत्तीसगढ़ और विदर्भ में कहीं कहीं हो सकती है भारी बारिश। कल मध्य महाराष्ट्र समेत कोंकण और गोवा में भी कुछ जगह भारी बारिश के हैं आसार। 2 दिन तटीय कर्नाटक में, तो कल दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में हो सकती है भारी वर्षा। 2 दिन केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कहीं कहीं झमाझम बरसात की है उम्मीद। 2 दिन दक्षिण पश्चिम अरब सागर में काफी तेज हवाएं चलने का है अनुमान। इन हिस्सों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी हवाओं की रफ्तार। बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में 2 दिन चलेंगी तेज हवाएं, तो 2 दिन केरल और लक्षद्वीप के तटीय इलाकों में हालात रहेंगे प्रतिकूल। आज गुजरात में, तो कल कर्नाटक के तटीय हिस्सों में भी चल सकती हैं तेज हवाएं। मौसम विभाग ने मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की दी है सलाह। और अब आइए एक नजर डाल लेते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ जगह बारिश हुई। तो पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार के भी कुछ इलाकों में बारिश दर्ज की गई। गांगे पश्चिम बंगाल के ज्यादातर हिस्सों में, तो ओडिशा में कहीं कहीं बादल बरसे। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगह वर्षा हुई। असम और मेघालय में कई जगहों पर बारिश दर्ज की गई। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अधिकतर इलाकों में बादल बरसे। पश्चिमी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुछ इलाकों में वर्षा हुई। गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ के भी कुछ इलाकों में बारिश दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों के दौरान कोंकण और गोवा समेत तटीय कर्नाटक के ज्यादातर हिस्सों में वर्षा हुई। आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी बादल बरसे।
तो अभी आपने जाना पिछले 24 घंटों के दौरान कहां कहां हुई बारिश और कहां रहा मौसम साफ। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं तापमान की स्थिति की। सबसे पहले जानेंगे अधिकतम तापमान। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह अधिकतम तापमान में सामान्य से 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगह तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की बढ़त मापी गई है। पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और विदर्भ के भी अधिकतर इलाकों में तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गांगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री बढ़ा है। वहीं असम और मेघालय में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे आया है। देश में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में 40.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब आइए बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की। न्यूनतम तापमान की बात करें, हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। पूर्वी मध्य प्रदेश और ओडिशा में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री की बढ़त के साथ दर्ज हुआ। बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कुछ जगह न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। देश में सबसे कम तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में 20.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो अभी आपने जानी तापमान की स्थिति। आइए बुलेटिन को बढ़ाते हैं आगे और अब एक नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। मौसम विभाग के अनुसार 2 दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज कुछ जगह तो कल कई इलाकों में बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में आज कई जगहों पर तो कल अधिकतर हिस्सों में बारिश का अनुमान है। वहीं उत्तराखंड में 2 दिन अधिकतर इलाकों में बारिश होगी। वहीं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में आज कुछ जगह तो कल ज्यादातर इलाकों में बारिश होने का अनुमान है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2 दिन अधिकतर इलाकों के अंदर, वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज कुछ जगह तो कल अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी 2 दिन कुछ इलाकों में बरसात के आसार हैं। पूर्वी भारत की बात करें तो बिहार में 2 दिन ज्यादातर इलाकों में बारिश होने की उम्मीद है। गांगे पश्चिम बंगाल और झारखंड में आज कई जगह तो कल अधिकतर इलाकों में बरसात हो सकती है। ओडिशा में आज कई जगह तो कल कुछ इलाकों में बारिश के आसार हैं, जबकि उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन ज्यादातर हिस्सों में बारिश की उम्मीद है। पूर्वोत्तर भारत का रुख करें तो यहाँ भी सभी राज्यों में 2 दिन अधिकतर इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है। मध्य भारत के पूर्वी मध्य प्रदेश में आज कई जगह तो कल अधिकतर इलाकों में बारिश के आसार हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज कुछ जगह तो कल ज्यादातर इलाकों में बारिश होगी, जबकि छत्तीसगढ़ में 2 दिन कई इलाकों के अंदर बारिश की संभावना है। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में 2 दिन कई जगह, जबकि मराठवाड़ा में आज कुछ हिस्सों में, जबकि कल कई हिस्सों के अंदर बारिश होगी। गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में 2 दिन कुछ जगह वर्षा के आसार हैं। कोंकण, गोवा में 2 दिन अधिकतर जगह बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 2 दिन कई जगह बारिश हो सकती है। रायलसीमा, तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन कुछ इलाकों में बारिश का अनुमान है। तटीय और उत्तरी कर्नाटक समेत केरल में अधिकतर जगह बारिश की संभावना है। वहीं दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 2 दिन कई जगह बारिश का अनुमान है। तो अभी आपने जाना कि आगे आने वाले 2 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। और इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। किसान भाइयों बहनों, अगर आप कृषि विशेषज्ञों की सलाह के मुताबिक खेती किसानी करेंगे तो निश्चित तौर पर फसलों की अच्छी पैदावार ले सकते हैं और साथ ही साथ आप अपना मुनाफा भी बढ़ा सकते हैं। तो क्या है कृषि विशेषज्ञों की सलाह, आइए डालते हैं एक नजर इस रिपोर्ट पर। पंजाब में अब तक काफी अच्छी बारिश हो चुकी है। हालांकि अभी कुछ और दिनों तक यहां हल्की बारिश और गरज के संबंध में मिली विशेष जानकारियां। आइए बुलेटिन को बढ़ाते हैं आगे और अब बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करने वाले हैं मूली की खेती के बारे में। किसान भाइयों बहनों, यूँ तो हमारे देश के कई हिस्सों में मूली की खेती की जाती है, लेकिन अगर आप भी मूली की खेती में अपनी रुचि रखते हैं तो किस तरह से आपने इसकी खेती करनी है, कैसे करनी है आपने खेत की तैयारी, कौन सी उन्नत किस्मों का आप चयन करके इसका अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, आइए तमाम बातें जानते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। ये समय मूली की पूसा चेतकी किस्म की बुआई के लिए काफी अच्छा है। मूली की पूसा चेतकी की बुआई अगस्त तक की जा सकती है। खास बात ये है कि ये किस्म पूरे भारत में किसी भी जगह लगाई जा सकती है। 1 हेक्टेयर में बिजाई करने पर इसकी 250 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। पूसा चेतकी नरम और खाने में कम तीखी होती है। इसकी लंबाई 15 से 22 सेंटीमीटर होती है। इसकी जड़ें लंबी और मोटी होती हैं। पत्तियां थोड़ी कटी हुई और गहरी हरे रंग की होती हैं। मूली की पूसा चेतकी किस्म बुआई के 40 से 45 दिनों में तैयार हो जाती है। किसान बुआई से पहले खेतों को जोतकर एकदम समतल कर ले, साथ ही खेत में से खरपतवार को भी पूरी तरह से निकाल लें। बुआई के लिए 9 से 12 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहेंगे। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बुआई के बाद 6 से 7 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। मूली में चैंपा होने का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए मिलाथियन 50 EC की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर प्रभावित जगह में छिड़काव करें। दवा की इतनी मात्रा 1 हेक्टेयर रकबे के लिए काफी रहेगी, लेकिन दवाओं का इस्तेमाल सिर्फ आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। दवाओं के छिड़काव से पहले फसल पर नीम के घोल या नीम के तेल का छिड़काव करें। अगर इससे कोई फर्क नजर नहीं आए तभी दवाओं का इस्तेमाल करें। ध्यान रखें कि विशेषज्ञों की सलाह से ही दवाओं का छिड़काव करें। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने मूली की खेती के संबंध में तमाम विशेष जानकारियां हासिल की। अब आइए नजर डाल लेते हैं मौसम के लिहाज से खेती पर।
तो अभी आपने मौसम के लिहाज से खेती की कुछ खास बातें जानी। इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ और खास बातें बता दें। किसान भाइयों बहनों, आइए चलते चलते नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं गरज के साथ जोरदार बारिश के आसार। कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह गरज के साथ हो सकती है भारी बरसात। गिलगित और बाल्टिस्तान समेत मुजफ्फराबाद में कल कुछ जगह गरज के साथ होगी भारी बारिश। कल पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ इलाकों में गरज के साथ भारी बारिश का है अनुमान। कल राजस्थान के कुछ इलाकों में गरज के साथ हो सकती है भारी बरसात। 2 दिन उत्तर प्रदेश और बिहार में भी कहीं कहीं गरज के साथ भारी से भारी बारिश की उम्मीद। 2 दिन झारखंड और ओडिशा के कुछ हिस्सों में गरज के साथ होगी भारी वर्षा। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन गरज के साथ मूसलाधार बारिश संभव। तो 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश का है अनुमान। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी 2 दिन कहीं कहीं कुछ जगह भारी बारिश हो सकती है। 2 दिन मध्य प्रदेश में, तो कल छत्तीसगढ़ और विदर्भ में कहीं कहीं हो सकती है भारी बारिश। कल मध्य महाराष्ट्र समेत कोंकण और गोवा में भी कुछ जगह भारी बारिश के हैं आसार। 2 दिन तटीय कर्नाटक में, तो कल दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में हो सकती है भारी वर्षा। 2 दिन केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कहीं कहीं झमाझम बरसात की है उम्मीद। 2 दिन दक्षिण पश्चिम अरब सागर में काफी तेज हवाएं चलने का है अनुमान। इन हिस्सों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी हवाओं की रफ्तार। बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में 2 दिन चलेंगी तेज हवाएं। तो 2 दिन केरल और लक्षद्वीप के तटीय इलाकों में हालात रहेंगे प्रतिकूल। आज गुजरात में, तो कल कर्नाटक के तटीय हिस्सों में भी चल सकती हैं तेज हवाएं। मौसम विभाग ने मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की दी है सलाह। आइए चलते चलते नजर डाल लेते हैं अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। तो किसान भाइयों बहनों, आज के मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।